नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, हरियाणा से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वहां पर दोबारा से चुनाव हो सकता है। जी हां साथियों, आपने सही सुना। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का जो दावा है अपने राज्यपाल को सामने उन्होंने लगा दिया है और नायब सैनी जी को दोबारा मुख्यमंत्री वहां पर लगभग चुन लिया गया है। उनका शपथ ग्रहण का प्रोग्राम बाकी है। इस बीच हरियाणा में जो है दोबारा चुनाव कराने की जो मांग है वो तेजी से बढ़ती जा रही है और कुछ वकीलों ने वहां पर मिलकर चुनाव आयोग के सामने ये याचिका दायर कर दी कि आप 20 सीटों पर दोबारा से मतदान कराइए, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना बड़ा दावा ठोक दिया है। आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी अटेली की जो सीट थी जहां से अतर सिंह जी उनके चुनाव लड़ रहे थे, वो अतर सिंह जी लगभग सभी राउंडों में आगे बढ़े हुए थे, बढ़त उन्होंने बनाई हुई थी। लेकिन आखिरी चरण में 3 राउंड में जो आखिरी चरण की जो गणना बाकी थी उस आखिरी चरणों में उनको वहां पे हरा दिया गया। अतर लाल जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस चुनाव में धांधली हुई है और चुनाव जब गिनती होती है इस गिनती को 1 मिनट के लिए भी रोका नहीं जाता है। लेकिन मेरे बूथों पर इस चुनाव गिनती को 1.25 घंटे तक रोके रखा और जब नई मशीनों पर यहाँ पे लाया गया गिनती के लिए तो उनकी बैटरी 99% तक चार्ज थी। जिस मशीन का उपयोग हो रहा हो, जो मशीन कई दिनों से रखी हो, जिस पर चुनाव मतदान जिस पर हुआ है, उस मशीन की बैटरी 99% तक चार्ज कैसे रह सकती है। ये बड़ी बात उन्होंने कहा है और ये बड़ा आरोप चुनाव आयोग के सामने उन्होंने पेश किया है कि ये जो इस चुनाव में धांधली हुई है और मेरी जो सीट है इस सीट पर दोबारा से चुनाव आपको करवाना चाहिए। उन्होंने इस चुनाव में बड़े बड़े आरोप जो हैं चुनाव आयोग पर भी लगाए हैं। चुनाव आयोग पर उन्होंने अपनी सीट पर उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं वो सब उन्होंने मीडिया में बाकायदा उनकी जो खबर है वो छपी है और उन्होंने कहा है मतगणना में हेराफेरी हुई है और तानाशाही कर जबरन मुझे हराया गया है। मतगणना नियमों के अनुसार मतगणना को 1.25 घंटे रोका गया, जबकि चुनाव नियमावली के अनुसार मतगणना शुरू होने के बाद 1 मिनट के लिए भी मतगणना नहीं रुकनी चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं साथियों उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कही है। आगे उन्होंने फिर कहा है कि जिन ईवीएम की बैटरी 60 से 70% सामान्य थी उनमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को लीड मिली और अंतिम राउंड का रिजल्ट 2 मिनट में घोषित कर भाजपा प्रत्याशी को जीता घोषित कर दिया गया। हमने वहां पर दोबारा से मतगणना कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उन्होंने दोबारा से जो गिनती है वो भी नहीं करवाई। तो साफ साफ यहाँ पर अतरलाल जी का आरोप है कि हमने दोबारा से मतगणना कराने के लिए भी प्रार्थना पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने उसको भी निरस्त कर दिया और उन्होंने ईवीएम मशीनों पर भी धांधली का आरोप लगाया। जिन मशीनों में सामान्य बैटरी थी यानी कि 60 से 70% वो चार्ज थी, उन मशीनों में हम जीत रहे थे, लेकिन जैसे ही नई मशीनों को लाया गया 1.25 घंटे मतगणना को रोकने के बाद जो ईवीएम मशीनें आई उन मशीनों की जो बैटरी थी वो 99% तक चार्ज थी और उन मशीनों में ही हमको हार मिली है। अंतिम जो 3 राउंड है उनकी गिनती सिर्फ मात्र 2 मिनट में कर ली गई और 2 मिनट के बाद ही भाजपा प्रत्याशी को वहां पर जीता हुआ घोषित कर दिया गया। तो इस चुनाव में हेराफेरी हुई है और तानाशाही करके मुझे हराया गया है, ये बड़ा आरोप अतरलाल जी ने लगाया है। तो पहले ही साथियों खबर आ रही है कि 20 सीटों पर जो याचिका है चुनाव आयोग के सामने लगा दी गई है। अब उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने भी इस कड़ी में अपना कदम आगे बढ़ा दिया गया है और उन्होंने भी दोबारा से चुनाव कराने की जो मांग है वो चुनाव आयोग के सामने रखी है। क्या चुनाव दोबारा होंगे या नहीं होंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने ये जो फैसला लिया है और लड़ने का जो फैसला लिया है ये वाकई उनके समर्थकों में, उन पदाधिकारियों में जोश भरने का काम जरूर करेंगे। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।